अच्छा, इमरान खान की भी धज्जियां बखेर लेना थोड़ी। इमरान खान की धज्जियां बखेरनी थी तो आपने। इमरान खान जो काबीना बैठी है वही चोरी बैठी है, वो कमीशन ही बना रही है अपना। तो अच्छा, 37 करोड़ पे जो बनाते थे पर किलोमीटर वो कमीशन खा रहे थे, या जो 17 करोड़ पे बना रहे हैं वो कम खा रहे हैं? साफ नजर आ रहा है जो 17 करोड़ रुपए कमा रहा है उसके अंदर उसमें कमीशन कमा रहा है वो। साफ नजर आ रहा है जो 17 करोड़ रुपए कमा रहा है उसके अंदर उसमें कमीशन कमा रहा है वो। 17 करोड़ वाला कमा रहा है जी, जो 37 करोड़ में बनाता था वो नहीं कमाता था। अब आप मुझे ये बताएं, सवाल आपसे ये बनता है मेरा, आपने पीछे जवाब दे दिया गलत, कि जब आप सच्चे हैं तो आप झूठ का सहारा क्यों लेते हैं? जब अपनी हुकूमत होती थी तब भी इलाज लंदन में होता था उनका। इलाज अच्छा आपको यहाँ नहीं मिलेगा तो आप भी लंदन जाएंगे। क्यों यार, जिसने जिसने सहूलतें देनी थी वो, उसको इलाज अच्छा नहीं मिल रहा। क्या बात है यार, वो मुनासिब मुनाफा कमा रहे हैं, उन पे भी तो महंगाई का असर होना चाहिए था ना। उनके लिए भी तो पेट्रोल महंगा हुआ है ना, उनके लिए भी तो चीनी महंगी हुई है ना। हमें नजायज मुनाफे की आदत पड़ चुकी है, ठीक है, ये माने आप। नवाज दौर के कोई ऐसे 4 से 5 कारनामे गिन के बताने हैं आपने कि जिसमें रेत सीमेंट बजरी सरिया इस्तेमाल ना हुआ हो। इस्तेमाल ना हुआ हो, इस्तेमाल ना हुआ हो। सवाल कर लूं? सवाल कर लें आप जो 62 रुपए पे छोड़ के गया था मुशर्रफ डॉलर, ऊपर क्यों जाने दिया आप लोगों ने? आप लोगों ने क्यों जाने दिया? ये तो गलत कर रहा है, ये तो गलत कर रहा है। इमरान खान तो बेड़ा गर्क कर दिया इमरान खान ने, लेकिन आप लोगों ने क्यों ऊपर जाने दिया था? तो आज देखें कि वही चपड़ासी जो है ना वो वजीर आला वजीर रेलवे बना हुआ है। छोटा सा सवाल कर लूं आपसे, इजाजत है? इमरान खान ने शेख रशीद को कहा कि मैं तुम्हें चपरासी ना रखूं, और अब उसको साथ मिला लिया। मैं बड़ी मिसाल देने लगा हूं आपको, पूरी कौम के लिए मिसाल है कि महंगाई मसनूई लोगों ने खुद ज्यादा की है या वाकई ज्यादा हुई है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी, मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने सुनने और सहने का हौसला रखने वाले, मुझे पता है मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, चीज़ें लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह खास दरख्वास्त उन खास लोगों के लिए, उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत करते हैं और सच से नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी में कभी हल्का सा ज़मीर जागने का चांस बन ही जाए। जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब की वीडियो एक वायरल हुई बड़ी, ठीक है, उसके बारे में हम लोगों से सवाल भी करेंगे, राय भी जानेंगे, वो कितना सच समझते हैं और कितना उसको फेक समझते हैं वीडियो को। ये भाई यहाँ खड़े थे प्रोग्राम शुरू होने से पहले, अभी हम सेटिंग कर रहे थे, तो इन्होंने कहा जी मैं इमरान खान की धज्जियाँ उड़ाना चाहता हूँ। तो जी आप उड़ाएं धज्जियाँ, आपको मैं मौका देता हूँ, पूरा चांस देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसी वीडियो से शुरू कर लेते हैं ना। इस वीडियो पे आपको थोड़ी सी शर्मिंदगी हो रही है? और क्योंकि आपकी मरियम ने तो कह दिया है देखिए कि मेरा तर्जमान वही है जी, वो उसका जाती मामला। मतलब वीडियो वायरल हो गई है इतनी गलत, और वो कह रही है जाती मामला जी उसका जुबैर, मोहम्मद देखिए जुबैर। वो जाती मामला नहीं है। देखो हमारे वो वजीर हैं, हमने उनको एक चीज के अंदर इलेक्शन में खड़ा किया है, वो हमारे वोट से खड़े हुए हैं, गवर्नर है आप, ठीक है ना, और हमारे गवर्नर भी हैं। ठीक है। तो कहने की बात यह है कि उन्होंने इस तरह के काम किए हैं तो उसके खिलाफ ना काबीना बोलती मतलब है। इमरान खान का तो कोई पुरानी तस्वीरें ढूंढ लेते हैं गोरियों के साथ, आप पुरानी जवानी के दौर की, उनको भी आप वायरल करते हैं कि ये देखें जी ये कैसा बंदा है। तो आपके जो दौर में, आपकी जिंदगी में, आपकी होश में, आपके सामने जो हो रहा है, उस पर आप अपनी मरियम साहबा को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, साफ ज़ाहिर है। देखिए अब हम लोग सारे खामोश हैं इस चीज़ के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर ना बात कर सकता है और ना ही कोई इसके ऊपर अमल दरामद है। और अगर कोई आवाज़ उठाता भी है तो उसकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता है। अगर इमरान खान की कोई ऐसी वीडियो आ जाती तो आप क्या करते? आपने सड़कों पे आग लगा देनी थी कि ये कर क्या रहा है। इमरान खान के ये माने ना, ये करना था ना आपने। नहीं, ऐसा है भी नहीं, क्योंकि इमरान खान ने तो कम यू टर्न लिए। और जितने मैं भी बात और कर रहा हूँ, आप यूट्यूब, मैं कह रहा हूँ अगर इमरान खान की ऐसी वीडियो आई होती तो आपने थरथली मचा देनी थी पूरे मुल्क में, नून लीग वालों ने, कि नहीं? ये अब बताएं। इस वक्त जो है ना वो मैं जो वज़ीर सवाल आज़म पूछ रहा है। हूँ उसका सीधा जवाब दें कि आप लोगों ने थरथली मचानी थी कि नहीं? नहीं, बिल्कुल उसकी मचाने ऐसी के तैसी, लिए उसकी आपने अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले कहा कि मैं इमरान खान की धज्जियां बखेरना चाहता हूँ, ठीक है, आपने धज्जियां बखेरनी थी कि नहीं अगर उसकी वीडियो ऐसी आई होती तो? डेफिनेटली आती है, डेफिनेटली आती है जी। और अपने करनी बंदे वही की आई है तो चाहते क्यों नहीं बखेर रहे धज्जियां आप? नहीं, अपने बखेरे बंदे जरा। की क्या, नहीं अपने बखेरे बंदे जरा। की क्या अपने क्यों बंदे नहीं की कर रहे धज्जियां उसके? बखेरे ना। उसने भी गलत किया हुआ है और हम उसके खिलाफ भी आवाज उठाई है। कब उठाई है? हम उसके खिलाफ भी आवाज उठाई है। कब उठाई है? हमने उससे आप खुद कह रहे हैं, कैमरे में रिकॉर्डिंग में आ गया कि हमने कोई आवाज नहीं उठाई। देखिए अब हम लोग सारे खामोश हैं इस चीज के ऊपर। देखिए अब हम लोग सारे खामोश हैं इस चीज के ऊपर। हम कोई बात नहीं कर रहे इस हमने पे। से मुराद कि अगर हम सबकी ना तरफ से अपनी, देखें, ना अपने, हमारे ना अपने कानून- लीडरों से आप एहतजाज कर रहे हैं। जो कानून बना हुआ है हमारा, जो हमारा कानून बना हुआ है, उस कानून जो है वो लागू जिसके ऊपर होता है उसके ऊपर होता नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या करूं। और जिन्होंने कानून बनाया है उनके ऊपर लागू नहीं होता। एक मिनट भाईजान, आप लोगों में से कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है, इधर आना चाहता है, आ जाए, ओपन ऑफर है, जो भी आना चाहता है, ठीक है, किसी पे पाबंदी नहीं है, आगे मेरे साथ खड़े हो जाए, बात करना चाहें हम बात करेंगे आपसे। अच्छा जी। तो ये हमारे साथ एक किस्म की ज्यादती है। अगर हम नहीं आवाज उठाएंगे और कौन उठाएगा? हम नहीं आवाज उठाएंगे और कौन उठाएगा?
हम उसके खिलाफ भी आवाज उठाई है। कब उठाई हमने है? उससे- आप खुद कह रहे हैं, कैमरे में रिकॉर्डिंग में आ गया कि हमने कोई आवाज नहीं उठाई। लेकिन जो कानून बनाता है, अच्छा, आप एक बात बताएं छोटी सी, ये जो वीडियो है आप क्या समझते हैं, फेक है? नहीं फेक तो नहीं है ये, नहीं फेक तो नहीं है ये, समझ आती है वैसे हर बंदे को, है ना? 100% समझ आती है जी, बिल्कुल ठीक है। जी। अगर मैं ये मोहम्मद जुबैर साहब को यहाँ पे कैमरे के सामने चैलेंज कर दूं कि मेरे सामने आके कुरान पे हाथ रख के कह दें कि ये फेक है, उन्होंने वैसे बयान दे दिया कि फेक है, कह देंगे? नहीं, उन्होंने तो देखो, वो तो कह रहे हैं कि भी मेरी वीडियो फेक है, उनके कहने से तो नहीं हो सकता। लेकिन इससे बड़ा वो, उसके इससे ऊपर बड़ा गलत किसी काम, किस्म की इससे investigation बड़ी नहीं गलत हुई, चीज जो है ना मरियम किसी साहबा नहीं किस्म कर का रही रद्द-ए-अमल कि वो नहीं कह रही हुआ। हैं जी जाती मामला है उनका, मेरे तर्जमान वही हैं। देखे ना, ये गलत ये देखे ना, चोर को चोर ही छुपा रहा है, चोर को चोर ही छुपा रहा है। वो भी चोर है, एक बड़ा चोर अंडा चोर, एक मुर्गी चोर, एक बड़ा चोर अंडा चोर, एक मुर्गी चोर, एक बकरा चोर। अच्छा, इमरान खान की भी धज्जियां बखेर लेना थोड़ी, इमरान खान की धज्जियां बखेरनी थी तो आपने। इमरान खान से देखिए, हमारा बड़ा वजीर आजम वही है और सरपरस्त आला है। अगर उसकी जितने भी पिछले बयान देखे हम, कि उसने कहा कि भी मैं शेख रशीद को चपड़ासी ना रखूं, तो आज देखें कि वही चपड़ासी जो है ना, वो वजीर आला, वजीर रेलवे बना हुआ है। छोटा सा सवाल कर लूं आपसे, इजाजत है? इमरान खान ने शेख रशीद को कहा कि मैं तुम्हें चपरासी ना रखूं और अब उसको साथ मिला लिया। दूसरी तरफ आपके एक लीडर हैं, 2 लीडर हैं, 3 लीडर हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मैं जरदारी को सड़कों पे घसीटूंगा, उल्टा लटका दूंगा, पेट फाड़ के पैसे कौम के, सुन लो मेरी बात अब, ठीक है? आपको जवाब नहीं आना, वैसे मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ अवाम के सामने, कौम के पैसे पेट फाड़ के निकालूंगा। उसके बाद मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ अभी के शहबाज शरीफ साहब ने मीडिया पे जाके कराची में बैठ के मीडिया के सामने जरदारी से इन चीज़ों की माफ़ी मांगी, ठीक है? उससे कौम का नुकसान हुआ या चपरासी कह देने से और वापस रख लेने से कौम का क्या नुकसान हुआ, बताइए जरा कौम को। नहीं, चपड़ासी देखे, चपरासी कह दिया और वापस रख ले, इससे कौम का क्या नुकसान? कौम का देखो, कबीना के अंदर तो आ गए ना वो लोग सारे। कौम है का तो वही यार, जो- चपरासी कहने से और वापस रखने से कौम का नुकसान क्या हुआ है? आज देखिए कौन सी तरक्की की है। आप शेख रशीद को करप्ट आदमी तो नहीं कह सकते ना। अच्छा चलें, छोड़े सारी बातें, आप बताएं कि जब नवाज शरीफ दौरे हुकूमत खत्म हुआ है, कौन सा एक सरकारी इदारा मुनाफे में छोड़ के गए हैं, बताएं कौम को, एक इदारा बता दें कोई। नहीं, लेकिन डेवलपमेंट तो बड़ी की है उन्होंने। मैं कह रहा हूँ, महंगाई नहीं की। एक मैं आपने भागना नहीं है। आपसे इसका जवाब मैं देता हूँ। कौन सी डेवलपमेंट की है? उन्होंने सिर्फ रोड्स पे काम किया। आपकी बात पे सवाल कर लूं भाई से, आप नून लीग के, एक मिनट, वो सुन तो लो, वो सुन तो लो भाई, वो सुन तो लो ना। हमारी भी सुने ना आप तो। 27 रुपए किलो पे चीनी छोड़ के गया था मुशर्रफ, आपने क्यों बढ़ने दी ऊपर, बताएं जरा। हमने 27 रुपए किलो पे छोड़, कबीना आपकी हुकूमतें, आपकी जो हुकूमतें थी, ना, आपकी हुकूमतों ने 27 पे हम रहने दी लोग थी। तो कंज्यूमर है, हम सार्फिन है, हम लोग तो चलेंगे। और ये अवाम जो ना, अच्छा चलो ऐसा पाकिस्तानी करो, हम सीधी सादी ऐसा है। करो, ऐसा इसके करो, साथ अच्छा ज्यादा ऐसा खिलवाड़ करो, करेंगे, करेगा। ऐसा करो हाँ जी। कि आप रियासत मदीना नवाज उसने दौर के कोई ऐसे 4 से 5 कारनामे गिन के बताने हैं आपने कि जिसमें रेत, सीमेंट, बजरी, सरिया इस्तेमाल ना हुआ हो। इस्तेमाल ना हुआ हो, इस्तेमाल ना हुआ हो। देखिए बात ये, अवाम के पास खाने को पैसा नहीं है, मेट्रो ट्रेन लाजमी चलेगी। और देखिए अमीर लोगों के मैं एक आपको वाकया चश्मदीद गवाऊँ। चंद लोग शहबाज शरीफ के पास गए कि मुल्तान, क्यों मेरा ताल्लुक मुल्तान से है, मुल्तान में जो मेट्रो की ये आप ट्रेन चला रहे हैं, इसके बजाय हमें हॉस्पिटल एक्सटेंशन दे दें, हमको सेवरेज के निज़ाम दे दें, वो ज़्यादा बेहतर है। कहते हैं शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए और अपनी कुर्सी की बैक साइड पे टहलना शुरू कर दिया, और 2 मिनट के बाद ठीक है ये प्रोजेक्ट हम फैसलाबाद को देते हैं। जितने काबीना में लोग गए हुए थे उन्होंने कहा आप आपसे नाराज़ ना हो, ये प्रोजेक्ट हमें मुल्तान को देते हैं। आज उस मुल्तान पे अरबों खरबों रुपए लग चुका है और वही मेट्रो ट्रेन गिरना शुरू हो गई है, उस पर कोई सफ़र नहीं करता। आप कभी जाके चेक करें, 5 से 7 से ज़्यादा लोग उस मेट्रो पे सफ़र नहीं करते। क्यों? उसका रूट भी नहीं है, सिर्फ क्या कमीशन खाया गया, अवाम की जेबों से पैसा लिया गया। क्या था? 37 करोड़ रुपया पर किलोमीटर। आज से चंद साल पहले नून लीग के दौर में सड़कें बनी हैं जो 2-4 लेन की होती है ना। अब गौर से सुनना है, इमरान खान की धज्जियां बखेरनी है आपने, ठीक है? मैं सुनना चाहता हूँ, नहीं अब सब की ना बखेरें, सब अभी तक सारी सुने चोर है। सुने। मैंने कहा शुरू में अच्छा, अब अंडा सारे चोर चोर है, हैं, और कोई मुर्गी क्या चोर बात है, है, सारे और चोर कोई हैं। अंडा चोर है, मतलब कोई आपके बकरा चोर आपके है। लीडर चोर थे तो सारे चोर हैं, नहीं, मतलब अगर लीडर आपके नहीं, चोर निकले मेरा सबको, लीडर नहीं है। आपने मानना किसी को नहीं है। हमने हमदर्दी अच्छा का वोट अच्छा दिया सुने मेरी उसको, बात, अभी सुने। आने something should be 37 changed। सुन लो भाई, 37 करोड़ रुपया पर किलोमीटर, जो 3-4 लेन सड़क होती है ना, मोटरवे टाइप या हाईवे टाइप,
37 करोड़ रुपया पर किलोमीटर आज से चंद साल पहले इन्होंने बनाई है, और आज के दौर में वो 17 करोड़ रुपए पर किलोमीटर बन रही है महंगाई के दौर में। अब तो वो 100 करोड़ में 1 किलोमीटर बनना चाहिए ना। ठीक है, आप सोचें कितना कमाया होगा उसमें से, कितनी कमीशन खाई होगी कि जब सस्ता दौर था उस वक्त 37 करोड़ रुपए की पर किलोमीटर, और जब महंगा दौर है तो 17 करोड़ रुपए की वही रोड पर किलोमीटर बन रही है। इस पे क्या कहेंगे, दिफा करें जरा। सर इसमें दिफा हमारा यही है कि जो काबीना बैठी है वही चोर ही बैठी है, वो कमीशन ही बना रही है अपना। तो अच्छा, 37 करोड़ पे जो बनाते थे पर किलोमीटर वो कमीशन खा रहे थे, या जो 17 करोड़ पे बना रहे हैं वो कम खा रहे हैं? साफ नजर आ रहा है जो 17 करोड़ रुपए कमा रहा है उसके अंदर उसमें कमीशन कमा रहा है, वो साफ नजर आ रहा है। जो 17 करोड़ रुपए कमा रहा है उसके अंदर उसमें कमीशन कमा रहा है, वो 17 करोड़ वाला कमा रहा है जी, जो 37 करोड़ में बनाता था वो नहीं कमाता था। ऐतराज पहला 17 करोड़ पे किया, 37 पे नहीं किया। इधर आए ना, यहाँ तो नहीं मैं। ठीक है, यहाँ पे इतने सारे लोग ठहरे हैं। अच्छा, पता क्या बात है, बात मैं आपको चैलेंज करता हूँ, देख लें। सबसे पहले शोर जो है ना, नारा नून लीग ने लगाया, क्योंकि नारे के अलावा बात कोई नहीं है इनके पास। बात इनसे भी करूंगा, बात में रह जाएंगे ये। नारा सबसे पहले है। मुझे आप एक बात बताएं, 27 रुपए किलो पे चीनी छोड़ के गया था मुशर्रफ, आप लोगों ने उससे ऊपर नहीं जाने दी थी आपकी हुकूमतों ने। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है यार अब की बात करता हूं मैं, मुझे सिर्फ सवाल का जवाब दे दो। आप कहते हैं महंगाई, मैं किसी प्रोग्राम में आज तक मैंने ये नहीं कहा कि महंगाई नहीं हुई। अब चीनी मैं ये भी सुन तो लो, आवाम उनसे खुश कितनी है, सुन तो लो ना, हम में से कितने खुश है उनमें से, सुन तो लो ना। मुझे ये बताए ना। कहा था ना शोर मचाएंगे, शोर सिर्फ देखें भाई बात नहीं होने देंगे। पता बंदा फंस गया हुआ है, ये कहीं ना कहीं फंस जाएगा। ठीक है, तो शोर ना मचाएं, फिर शोर ना मचाएं ना, फिर शोर ना मचाएं ना। इमरान खान साहब, एक मिनट इमरान खान साहब, एक मिनट चुप कर, एक मिनट मुझे बात करने, एक मिनट बात करने। आप ये बताएं कि इमरान खान साहब जो हैं हमारे, ठीक है ना, जिनको हमने वोट दिए, जिनको हम यहाँ पे लेकर आए, ठीक है, वो अवाम हमारे लिए क्या कर रहे हैं, मिसाल हमारे लिए क्या कर रहे हैं? कोई इनमें से कोई ऐसा बंदा है जो कहे हम इमरान खान मेरी से जान, खुश हैं? नाम क्या आपका? हम नवाज शरीफ से खुश नहीं है। सर नाम क्या आपका? नाम क्या? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान भाई, कहाँ से हैं आप? बावलपुर से। बहावलपुर से। आप कौम के सामने ये बताएं कि क्या ऐसा उसे करना चाहिए था जो नहीं कर रहा वो, ये बताएं। उसको सिर्फ और सिर्फ जो कुछ करना चाहिए था ना, वो गरीब अवाम के लिए करना चाहिए था। ठीक है ना, कोई एक बात बताएं। मैं तो ये समझता हूँ, गरीबों के लिए तो कुछ मैं करना सिर्फ चाहिए एक ना। बात बताता हूँ, मैं सिर्फ एक बात आपके सामने एडमिट भी करता हूँ, बताता भी। सबसे ज्यादा काम महंगाई पे उसको करना चाहिए, कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा काम जो करना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि मैंने कभी किसी प्रोग्राम में ये नहीं कहा, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। कमेंट्स में वहाँ पे यूट्यूब पे कहेंगे जी ये महंगाई, कहता है महंगाई नहीं हुई। मैंने कब कहा जी महंगाई नहीं हुई? मेरे सारे प्रोग्राम में बताएं कहीं मैंने कहा हो कि महंगाई नहीं हुई। महंगाई भी हुई है, और पहले दौर में सबसे पहले ज्यादा महंगाई मैं हुई। यही कहने जा रहा हूँ सर, आपकी बात मैं कहने जा रहा हूँ। जी। ठीक है, इसके दौर में सबसे ज्यादा हुई है। आपको पता है कि कितने 12 अरब डॉलर आपका इस साल में आपने कर्जे वापस करने हैं पिछले, और सूद देना है आपने। जी, कर्जे कितने अब तक हो चुके हैं? मैं क्या पूछ रहा हूँ, जी। कहाँ से देना है, कहाँ से देना है? किन्होंने लिए हुए हैं? अच्छा, कर्जा तो एक अवाम से काट रहे हैं। वो किन्होंने लिए हुए हैं कर्जे जो उसने वापस करने हैं, इस साल भी वो वापस करने हैं? कौन देगा? आपको पता है पाकिस्तान का तारीखी कर्जा इसने 3 साल में वापस किया है? अच्छा सुने जी, नहीं वापस किया इसने वापस? कहाँ नहीं वापस किया जी? प्रूफ अच्छा देना। एक मिनट, आप कौम को कह दे जी उसने कोई कर्जा वापस नहीं किया, मैं आज चला दूंगा बस बात। देख लें, कौम फैसला कर लेगी कि आप हाँ। झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, बात खत्म। कर्जा दिया इसने 3 साल का जो था, पिछला सारा कर्जा दिया है। आप कर्जे में थे जब कर्जा वो दे रहे थे। और सर आपको सूद नहीं पता कितना दे दिया। एक क्वेश्चन है कि ये देखें कि M1 मोटरवे M1 M2 ठीक है, अब इन पे इस साल 10% इजाफा हुआ है, ठीक है, इन पे टैक्स हुआ है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है? अब वो सारों को तो भैया सर नमाम सर पे डाल एक रहे हैं ना। सर ये मेरी बात सुनिए। अच्छा महंगाई जो है ना, मेरी महंगाई। बात अच्छा सुनिए। एक मिनट भाई आपसे बात करता हूं। एक बावलपुर मिनट से महंगाई बढ़ते थे 500-650, आज वो टूल प्लाजा 1100 रुपए में पे कर नहीं, आते सर हैं। सर मेरी बात सुनिए। ठीक है। तो यार मैं यही तो सर, यही तो सवाल कर रहा हूँ 1300 रुपए। सर। एक मिनट मेरी बात सुनिए। चीनी 12 रुपए किलो भी थी, एक मिनट मेरी बात ठीक सुनिए। है, 20 रुपए किलो भी थी। इसने चीनी घी के अलावा हट के, चीनी घी के अलावा हट के महंगाई पे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है ना, बात है वो तो हुई है। अस्पतालों का मोल सही हुआ। ठीक है, आप अस्पतालों को देखें, मरीजों को देखें, सबको देखें, जिसके मुंह से सुनेंगे वो कहेगा कुछ काम अच्छा नहीं था, अस्पतालों का माहौल तो सिर्फ उन्होंने सही किया था जो अपने इलाज लंदन में करवाते हैं, उन्होंने अस्पतालों का निजाम सही किया, इसने नहीं किया। फिर भी सही ओके। किया होगा, किया होगा ना, मुकाबले में किया हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए लंदन जाते हैं ना। शुक्र है।
जब अपनी हुकूमत होती थी तब भी इलाज लंदन में होता था उनका। खुदा ना खास्ता ठीक है। अगर आपको कोई बीमारी हो ना, ठीक है ना, आपको जब यहाँ इलाज अच्छा आपको यहाँ नहीं मिलेगा तो आप भी लंदन जाएंगे। क्यों यार, जिसने जिसने सहूलतें देनी थी वो उसको इलाज अच्छा नहीं मिल रहा। क्या बात है यार, अंदाजा करें। आपका स्टेट बैंक भाई ठीक कह रहे हैं। उमर शरीफ साहब क्यों लंदन चले गए हैं? एक मिनट, आप उमर शरीफ की बात आपने की, मैं बताऊं उमर शरीफ पे, एक मिनट, उमर शरीफ के जनाजे में शरीक नहीं हुए इमरान खान साहब। नून लीग वालों ने शोर, मतलब शोर ही मचाना ना। एक मिनट सुन लो मेरी बात, ठीक है। कहते हैं जी उसके जनाजे पे नहीं गया। 1,70,000 $1,70,000 लगा उसको एम्बुलेंस पे। उस पे पता डॉलर क्या रेट चल रहा है आज? इंटरबैंक का क्या रेट चल रहा है? सवाल कर लूं, सवाल कर लें आप जो मर्जी 62 रुपए पे छोड़ के गया था मुशर्रफ डॉलर। ऊपर क्यों जाने दिया आप लोगों ने? आप लोगों ने क्यों जाने दिया? ये तो गलत कर रहा है, ये तो गलत कर रहा है। इमरान खान तो बेड़ा गर्क कर दिया इमरान खान ने, लेकिन आप लोगों ने क्यों ऊपर जाने दिया था? सवाल करूँ आपसे, आप वन बाय वन बारी से। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। 35 साल का भी हिसाब लेते हैं, 70 साल का हिसाब कौन लेगा भाई? 35 साल वालों का हो रहा है तो परेशानी है। नहीं परेशानी आप ले लेते ना मेरे, एक सेकंड भाई, आपकी बारी आती है। 35 साल को गवर्नमेंट की है, सिविलियन ने 3 साल 2 अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप अभी डिबेट में शामिल हुए हैं ना, आप सवाल करूं? 3 साल ओ भाई 35 साल को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि 37 करोड़ रुपया पर किलोमीटर, सुन लो ना, मेरी नहीं सुनोगे। सवाल का जवाब दो ना। तकरीर नहीं करनी, सवाल का जवाब दे दो। तकरीर के बगैर सवाल का जवाब दे सकते हो? 350 रुपए किलो आम होता है। आम खाए बगैर कोई मरता नहीं है, लोग लेते हैं। महंगाई करते हैं तो आप लोग लेते हैं ना। थोड़ी सी बात कर लूं मैं। अच्छा मुझे बताएं, महंगाई की रेशो बताता हूं। अब मैं बड़ी मिसाल देने लगा हूं आपको, पूरी कौम के लिए मिसाल है कि महंगाई मसनूई लोगों ने खुद ज्यादा की है या वाकई ज्यादा हुई है हुकूमत की तरफ से। आप मुझे एक ईमानदारी से बताइएगा, पिछले 30 साल में जो 1.5 लीटर की बोतल है, कंपनी किसी का नाम नहीं लेना, कोई भी बोतल जो 1.5 लीटर की होती है, ठीक है, वो उसमें 3 साल में कितना इजाफा हुआ है? मेरे ख्याल में 10 रुपए इजाफा हुआ है शायद 3 साल में। एक मिनट यार, अब झूठ ना बोले, 12 रुपये हुआ है। ये देखे झूठ, आप कसम उठा लें कितना इजाफा हुआ 3 साल में बोतल पे, आप कसम उठा लें। चलें यार, मुझे एक बात का जवाब दे दें। अच्छा मुझे एक मिनट सुन, मैं यार अगली बात जो करने का वो सुनो। अब आप मुझे ये बताएं, सवाल आपसे ये बनता है मेरा, आपने पीछे जवाब दे दिया गलत, कि जब आप सच्चे हैं तो आप झूठ का सहारा क्यों लेते हैं? आपने कहा 65 रुपए। अच्छा मेरे हिसाब से जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है ना, तो बोतल जो 1.5 लीटर की है ना, वो 250 की होनी चाहिए थी इस वक्त, जिस तरह बाकी चीजें महंगी हुई हैं। ऐसे ही सही कह रहा हूँ जी, 250 की होनी चाहिए थी ना, लेकिन वो नहीं हुई। क्यों? क्योंकि एक तो पहली बात यह है कि यहूदी है वो, एक तो ये पहली बात है, ठीक है ना, तो ये इतने की हो जाएगी 250 की। अच्छा बात अभी क्यों नहीं हुई? 3 सालों में क्यों नहीं हुई? 2 साल हो रहे ना, 3 सालों में क्यों? ये अगर ना हुई ना फिर आप बात यार 100 हर चीज का रेट डबल हुआ ना, हर चीज का रेट डबल हुआ, मानते हो? मानते हैं, मैं भी मानता हूँ हर चीज का रेट डबल हुआ है, बल्कि हो सकता है बाद चीजों का डबल से भी ज्यादा हो गया हो, मैं ये भी मानता हूँ। इसका क्यों नहीं हुआ? वजह बताऊं? पहली बात यह कि हम उनको यहूदी कहते हैं, गोरे कहते हैं। दूसरी बात पता क्या है? वो मुनासिब मुनाफा कमा रहे हैं, उन पे भी तो महंगाई का असर होना चाहिए था ना। उनके लिए भी तो पेट्रोल महंगा हुआ है ना, उनके लिए भी तो चीनी महंगी हुई है ना, जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होती हैं बोतलें बनाने के लिए, उनके लिए भी तो सब कुछ महंगा हुआ है। लेकिन वो महंगी चीजें क्यों? क्योंकि वो मुनासिब मुनाफा कमा रहे हैं। हमारी पाकिस्तानी जो मुसलमान कौम है ना, हमें नजायज मुनाफे की आदत पड़ चुकी है, ठीक है, ये माने आप। लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूं, ठीक है, मैं आपको कुछ तो सर आवाम का ख्याल करें सर। अब आवाम बताता हूँ कितनी ख्याल करती है अपना, आवाम हम एक दूसरे का कितना ख्याल करते हैं ये बताने लगा हूँ। यकीन करें कि जो मंडी से सुनो, मंडी से सब्जी मिलती है नहीं, मैं अच्छा भाईजान, आप मैं जिसके साथ भी लगता हूँ आपको, अगर आप मैं मुझे PTA की बात करता हूँ, आप कहते हैं भाईजान वो बुरे नहीं सुन हैं। तो लो, मैं सुन उसकी तो बात लो करता हूँ तो वो बुरे नहीं मेरी हैं। जान, सुन तो लो ना। आप मैं किसके साथ लगता हूँ इस बात को छोड़ दो। मैंने जो बातें की हैं वो गलत की हैं, झूठ बोला है, सही है, सही। तो फिर यार मैं जिसका मर्जी लगता हूँ इस बात को छोड़ो, बात तो सही कर रहा हूँ ना। ये कहते हैं हम ये महंगाई हुई है, हम हाथ जोड़ के कहते हैं आवाम का ख्याल रखें, मैं बस। चीज को एडमिट कर रहा हूँ। हाँ जी, ये तो सब कह रहे हैं हमारे साथ जो है ना आवाम का ख्याल रखें, ठीक है। ख्याल रखें, ये कहते हैं बस। मुझे थोड़ा सा पता दिल क्यों मेरा थोड़ा सा तसल्ली में मुतमईन है कि इस्लाम के लिए दीन के लिए मैंने एक ऐसी पोस्ट 2 दिन पहले फेसबुक पे देखी है यार, बुग़्ज़ का ये आलम है, नफरत का ये आलम है। एक मैं जी वीडियो में वो एक लिंक डालूंगा इसी डिस्क्रिप्शन में, वो देखना है। मैं एक बंदे से पूछ रहा हूँ कि इमरान खान से नफरत की वजह बता दो, वो आधे घंटे में वजह नहीं बता पाया, उसने वजह क्या बताई, वो प्रोग्राम लाजमी देखिएगा।
ठीक है, बुग्स का ये आलम है कि मैंने परसों एक वीडियो देखी 43 सेकंड की, 43 सेकंड की इमरान खान की, उसमें नबी पाक के बारे में बात कर रहा है कि हमें उनसे सीखना चाहिए, उनकी ज़िंदगी को पढ़ना चाहिए और बच्चों को तरबियत देनी चाहिए नबी पाक की ज़िंदगी के मुताबिक। तो उसके नीचे इमरान खान को गालियाँ लिखी हुई हैं। एक बंदा नबी पाक की तारीफ कर रहा है, उसके नीचे मतलब बुग्स का ये आलम हो गया कि वो नबी की बात करे। यार मैं महंगाई पे नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, लेकर आया हूँ। हम ये कहते हैं खान साहब हमारे साथ आप में और मुझे में फर्क पता क्या है? मैं सिर्फ ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ महंगाई हर दौर में हुई है, इसमें ज्यादा हुई है, लेकिन आप कहते हैं कि महंगाई हुई दुनिया में पहली बार है। आपका ये मौक़िफ़ है। ऐसा नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, सब कह रहे हैं ऐसे। ऐसा नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, सब कह रहे हैं ऐसे। हर बंदा अच्छा मान रहे हैं ठीक ना? है।